आपका स्वागत है। आज जिस तरीके से यहाँ पे बैठक वगैरह हुई है, मशवरती मीटिंग हुई है, सबा खान को आपने नाला सोपारा से टिकट देने का तय पाया है। क्या कहना चाहेंगे सबा खान के काम को लेकर और जिस तरीके से आपने चॉइस किया है आने वाले इलेक्शन को लेकर सबा खान को? उसको चॉइस करने तो अभी उसको जब से वो पद लिया है नाला सोपारा का तालुका अध्यक्ष, तो उसके पद को अभी 2-3 साल हुआ। और जब से उसकी कोशिश है लोगों में जाके काम करना, ज़्यादा जवान लड़की है जो महिला है उनको कैसी रोजगारी मिले और ब्यूटी के इससे आगे बहुत बच्चे लोग बढ़ गए, उनको काम भी मिला है। और उसकी बहुत कोशिश रहती है काम में, अब बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो मन में लगा क्या उसको वहाँ पे आना चाहिए, कि उसको समाज सेवा करने का उसको मन से आदत है। तो मैडम, जिस तरीके से आप लोगों के काम है और विकास है, जिस तरीके से आपकी पार्टी जानी जाती है, तो आगे चल के आपकी क्या अपेक्षा रहेगी और कितने आप कैंडिडेट वगैरह बीएमसी और नगर पालिका वगैरह के चुनाव में आप उतारेंगे और आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी राजनीति कुछ भी नहीं है, और हमारी कोशिश यही है क्या अच्छा इंसान, अच्छी लेडी उतरना चाहिए, कि जो समाज के काम आए, लोगों का समाज सेवा कर सके। और उनके जो जो भी समस्या प्रोग्राम है, जो भी पानी के हो या रास्ते के हो, स्कूल के हो, हॉस्पिटल के हो, ऐसे बहुत सारे अपने को इंसान को चाहिए। ऐसी ऐसी समस्या में उनका हाथ भार लगे तो सबको हम नहीं उतार पाएंगे। तो वैसा इंसान आना चाहिए। आने वाले तो बहुत लोग आते, इलेक्शन एक बोलता ना बिजनेस हो गया। इलेक्शन का मतलब समाज के लोगों के प्रति प्यार और हमारा फर्ज को ना जानते हुए एक बिजनेस के माध्यम से लोग उसको देख रहे हैं, तो हम सबको तो नहीं टिकट दे सके। जिस तरह देखा जाए मैडम, सभा मैडम काफी सोशल वर्क में भी एक्टिव है। उनका नाला सुपारा वैसे में भी काफी अच्छा तरह वो लोगों के लिए भी बहुत खिदमत करती हैं, महिलाओं हो या कोई भी हो। उनके अभी आने वाले चुनाव को लेकर के अगर आपकी पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया जाता है, क्या आशा करेंगे, क्या इनसे क्या उम्मीद करेंगे मैडम? हाँ, कोशिश तो है और टिकट उसको तो देना है मुझे। और मैं खुद उसको चाहती हूँ कि खड़े रहे और आगे जाके बहुत काम किए लोगों के। और जिंदगी में जब हमारा जो फर्ज है वो लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम में ख्याल दे के इसमें उतर जाए, यही इच्छा है मेरी। मैडम, जिस तरीके से कई वर्षों से आप लोग और डैडी जिस तरीके से मजदूरों की, बेवाओं की, यतीमों की और जो जितने भी महिलाएं वगैरह इनके साथ एक सशक्तिकरण से आप खड़ी रहे हैं, आप तमाम लोग, और ना कोई धर्म विशेष देखते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों को जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है, तो आने वाले इलेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगी? लोगों को क्या पैगाम वगैरह देंगी? लोगों को पैगाम तो ये हम सोशल मीडिया के द्वारा हमेशा ही देते रहे, और लोगों का सोच और लोगों की जो समझ है, ना कि बल्कि लोग क्या कह रहे, लोग हमको किधर बहकाव बातों में बहका रहे, और धर्म के नाम पे बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा है। तो लोगों का परिवर्तन होना चाहिए, लोगों का सोच का परिवर्तन होना चाहिए। 70 साल के पहले जो हम थे, हमारे में जैसी एक ही थी, हमारे देश के लिए समाज एक होता था, तो वही सोच। और हमारे जो जवान है, जो हम बलिदान दिया है जिसने जिसने, वो सोच लेके ना राजनीति के साथ चलना है, उनके सोच के, उनकी जो षड्यंत्र रहता है जातिवाद में, लोगों को, गरीबों को मरना, बच्चे लोग का बिगड़ जाना, तो यही सोचे क्या हम तो एक ही मजहब जानते, एक ही इंसान का मजहब जानते, और ये सोच के हम काम करते हैं। और हमारा पक्ष को तो अभी कितना साल हो गया, 25-30 साल होने को आया। तो हमारा यही ध्येय, यही धोरण है, यही इच्छा है कि समाज के प्रति हम प्यार बांटे और उनका काम करे, यही हमारा रास्ता है। मैडम, जिस तरीके से ये चुनाव में, ये इलेक्शन में डैडी का साथ आपके साथ है और जिस तरीके से आप कैंडिडेट वगैरह भी ये चुनाव में भी आप उतारने वाली है, और जो एक कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए लोगों का एक चुनाव और एक मत जिस कैंडिडेट को मिलना चाहिए, उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ, एक बात है, आजकल तो बोलते ना दिखता है वो बिकता है, और पैसा ही सब कुछ, पैसे का बोलबाला हुआ है। और पैसे जिसके पास ब्लैक पैसा है, जिसने जिसने 5 साल 10 साल
ये राजनीति में बहुत पैसा जनते का ही पैसा जमा किया है और वही पैसा ऐसे मौसम में इलेक्शन के लोगों को बांटते हैं। वो तो अपने खिसे का पैसा तो नहीं बांटते, लेकिन वो उसके वजह से पब्लिक में कुछ बदल हो जाता है। पब्लिक की सोच अच्छा इंसान चुन के नहीं आता है, बल्कि जो लोगों को लूट सकेगा अपना ही खिसा भरेगा, ऐसे ही लोग वापिस चुन के आते। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा कहना पब्लिक के लिए रहेगा, पब्लिक को सोच समझ के अपना वोट और अपना इंसान, अपना हक का विकास करने वाला इंसान को चुन के देना चाहिए। हो भले बल्कि गरीब होगा तो चलेगा, लेकिन उसका काम करने का मकसद इच्छा खाली जनता की होगी। आजाद इंडिया न्यूज आयरन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ 15 साल लोग उनको सुन के दे रहे हैं। हाँ। मैडम, जिस तरीके से गीता मैडम ने हैट्रिक पास की है 3 बार चुनावों में, जिस तरीके से जीत हासिल की है, गीता और योगिता मैडम भी अभी इस बार चुनावों में लड़ने वाली है, क्या कहना चाहेंगी? भाईकला की आवाम को क्या पैगाम देंगी? भाई किले की आवाम तो हमारी है, हमारे हक की है, बल्कि ने बाहर से आई हो, इधर ही पैदा हुए और इधर ही रहते। और ज्यादा भाई किले के लोगों से हमारे गौली साहब आज 40 साल से लोगों के कांटेक्ट में लोगों का काम किया है। जो वो कर नहीं पाया काम, तो उनने जो पानी की समस्या है वो 2004 में काम किए, तो अभी तक लोग नाम निकालते, दुआ देते। उनका काम जैसा तो मैंने बोलती किसी का काम होगा। उनकी अभी भी वही सोचे, वही काम करने का तरीका है और लोगों का कैसा अच्छा हो जाए यही सोचे। तो ये हमारे हक के भाई किला हमारा हक का सीट है और उसमें मेरी बेटी गीता तो आज 15 साल से अभी चौथी बार, तो उसका मैं एक तारीफ कर सकूं क्यों, क्या वो हर दिन रोज ऑफिस में बैठती है और उसके एरिया का जो भी समस्या है जल्दी आने के साथ इसको भेज के वो काम करती है। उसका काम हमेशा के लिए है और वो आगे तो लोग उससे भी कुछ चाहते हैं, लेकिन वही आप बोलते ना थोड़ा फर्क हो जाता है। अभी बोल रहे लोग भड़काते जात में, जात वातावरण में, तो हो जाता है ऐसा। तो बहुत लोग ने किया है, हमदर्दी को 2 बार खड़ी रही थी वो। तो वारिस पठान ने जब लोगों को, समाज को, अपने लोगों को अलग भड़का दिया, तो ये लोग ऐसे आते हैं और कचरा कर डालते हैं सब। मैडम, जिस तरीके से आप देखेंगे मुंबई में बीएमसी चुनाव जो है, जो इंडिया के सबसे बड़े चुनाव माने जाते हैं, सबसे बड़ी जो बीएमसी मानी जाती है, और जो आने वाले चुनावों को लेकर जिस तरीके से मुंबई में एक जोर लगा दी गई है तमाम पार्टियों से, जिसमें ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़े हुए लोग भी है जो पार्टिसिपेट करेंगे, अपने पैसों का दम और दबदबा दिखाएंगे। जबकि भाईकल्ला एरिया एक ऐसा जहाँ पे काफी सारे रोड के, नालों के, गटर के समस्याएं वगैरह काफी है, भीड़ भाड़ और तमाम चीजों की शिकायतें काफी ज्यादा हैं। तो इसको लेकर, विकास को लेकर जिस तरीके से आपकी पार्टी काम करती है लोगों के हित में, एजुकेशन को लेकर, सोशल को लेकर, मेडिकल को लेकर, तो आने वाले चुनाव के बाद आप लोगों का क्या रणनीति होगी? किस तरीके से आप लोगों की और बढ़ चढ़कर सेवा करेंगी? आने के बाद तो हर उससे बोलते ना उससे ज्यादा होगी, जो करते थे उससे ज्यादा लोगों का विकास करेंगे। ज्यादा तो अभी बच्चे लोग का बहुत स्कूल का हो या ये समस्या जो भी राजनीति में आज तक किसने काम नहीं किया है। अभी इतने हमारे एरिया में इतने इतने गटार है, इतना कचरा है, मैं खुद जा रही हूँ तो बीएमसी या कोई भी ख्याल नहीं देता। अरे कोई आमदार है, ये कितने नगर सेवक हुए, तो तभी हमने कुछ नहीं होते हुए भी हक से काम करवा के लिए, हमारे खुद से मन से, इंसानियत के प्यार के वजह से। तो आगे चल के तो बहुत कुछ सुविधा है, उनको नौकरी ऐसा भी देते हैं कि हम आने के बाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा काम बहुत कुछ विकास है। विकास का धोरण हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या नहीं करना चाहते, बहुत कुछ करना चाहते। क्या वो एक शब्द में ये विकास करना चाहते, ऐसा तो हम एक ही विकास नहीं बोल सकते, बहुत कुछ करना चाहते इस एरिया में। मैडम, जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम में लोगों को धार्मिक रंग देकर वोट बटोरे जाते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार का हिजाब का मामला सामने आया है और जिस तरीके से उसको भी एक धार्मिक रंग वगैरह दिया जा रहा है, और आने वाले इलेक्शन में भी कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे मदनपुरा में भी लोग खड़े हो रहे हैं जो अपने कौम और मिल्लत की बातें कर रहे हैं, बहका रहे हैं,
और एक मुंबई में खान मेयर बनाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या क्या जवाब देंगी जो धार्मिक रंग देके वोटों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, उनकी सोच मैं बोलूं, उनकी सोच है ना बहुत कम है। वो अपने मजहब के, अपना मजहब क्या है, इंसानियत है और सच्चाई क्या है, ये जानते हुए भी वो लोग झूठ का बोलावाल करेंगे, झूठा झूठा अफवाह करेंगे। तो वो हमारा हर मजहब ये नहीं कहना चाहता है, तो वो बहुत कुछ कह रहे। अभी भी जो वो एक लेडी जो खड़े रहने वाली है, वो उसने भी बोला आज तक 15 साल से कुछ नहीं किया। लेकिन लोग जानते हैं, बस लोगों को जानना चाहिए, लोग जानते हैं। जान के भी जो अनजान बनेगा तो मुझे नहीं लगता है जी। ये फिर क्या बोले, फिर हम आगे कुछ नहीं बोल सकते। मैम के पास आए हैं और आपको टिकट भी मिलने वाला है, क्या कुछ कितने एक्साइटेड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस आज के दिन के लिए तो बहुत सारा काम करने का मन था जी। और ये विश्वास मुझे जगा मम्मी जी को देख के। मम्मी जी जब से हम मिले हैं तब से ही ये कहे कि इलेक्शन में खड़े होना, सभा करना है। मुझे इलेक्शन का उतना कुछ पता नहीं था और मम्मी जी की एक ही बात है कि हमें राजनीति नहीं करना है, काम करना है। तो मैं शायद उसके लिए आज यहाँ तक हूँ, नहीं तो सिर्फ राजनीति के लिए पक्षों में जो बात होती है तो उसके लिए हमें आज तक सच्ची में हमने नहीं सीखा मम्मी जी। आज सिर्फ हम काम करते हैं और यही चीज़ जो मम्मी जी की उम्मीद है मुझ पे, मैं यही चाहूँगी कि मैं इसको आगे बढ़ाते रहूँ, ऐसे ही काम करते रहूँ बस। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं वहाँ जो आप उस मुद्दे पर खड़े होंगे, जो जो समस्या है, किन किन समस्या पे आप काम करेंगे? अगर जो मैम की पार्टी से आप अगर जीत के आते हो तो क्या कुछ ऐसी ऐसी समस्या है जो वहाँ आप निस्तारण कर सकते हो? वहाँ पर तो बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे, पर मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर अनलीगल काम वगैरह बहुत सारे हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पर अभी जो लेडीज़ लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लेडीज़ घरोली, आज की तारीख में हर दूसरे घर में ये हो रहा है और कहते हैं कि मैम आपके ऑफिस पे तो आ रहे हैं पर हम यहाँ से बहुत सारे लोगों के काम कर रही हूँ मैं, तो मुझे सीक्रेट रखने के लिए भी कहते हैं। पर मैं यही कहती हूँ कि हमारे ऑफिस से वहाँ पर बहुत सारे घरोली चीज़ें मैंने कंप्लीट की हूँ, तो मैं वही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं आप लोग आइए और वो घरोली चीज़ों को मैं आगे जितना हो सके उनके लिए खड़ना चाहती हूँ। आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाइए, हम साथ है, मम्मी जी साथ है हमेशा। तो हर लेडीज़ जो छुपी हुई है, जो अपने चीज़ के लिए नहीं आती, अपने हक के लिए जो नहीं आती बाहर, तो हम है, तो प्लीज़ आप लोग बाहर आइए। ज़्यादातर मैं लेडीज़ के लिए ही कहना चाहती हूँ क्योंकि हर लेडीज़ को ये मौका नहीं मिलता। कोई कोई आगे लेकर जाते हैं और उन्हें बीच राह में वो छूट जाती है, पर हमारा यही मकसद है कि उसका पूरा काम हम कंप्लीट करके देंगे। जिस तरह हमने देखा सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहते हैं आप, और खास करके आप महिला होकर के महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के? किस तरह के आपको जिताने की कोशिश करें, आप क्या कुछ कहेंगे महिलाओं से? महिलाओं से यही कहूँगी कि महिलाओं अब उठो, उठने का टाइम है। माँ, मम्मी जी और बहुत सारे हम हमेशा आपके साथ में है, अपने हक के लिए लड़ो और ये उम्मीद छोड़ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हमें हमारी बेटी और हमें खुद को बचना है, बचाना है और आगे चलना है, तो मैं यही कहूँगी। मैडम एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप जिस तरीके से सिटिंग नगर सेवक ऑलरेडी रह चुकी है भारतीय अखिल भारतीय सेना से, तो इस बार भी आपको यहीं से एक संधि मिली है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आखिर इसी पार्टी से आप क्यों जुड़ी है या इसी पार्टी से क्यों काम कर रहे हैं, खासकर बताना कुछ चाहेंगी? खासकर मैं यही बताना चाहूँगी ना क्योंकि बहुत सारे पार्टी है पर वहाँ पर राजनीति और बहुत सारी चीज़ें होते कि यहाँ पर ये चलना है, यहाँ पर ये करना है। पर मैं हमेशा, मैं जब से मम्मी जी से जुड़ी हूँ, मैंने कभी यहाँ नहीं देखी कि पार्टी के लिए, जैसे मेरा घर है ये, हमेशा मैं कहती हूँ मेरा मैका है, तो मुझे एक यहाँ पे महाराष्ट्र का एक मैका है मेरा, तो यही मैं चाहती थी क्योंकि सोशल वर्किंग मेरे दिल से थी, वो जो मेरी मम्मी ने पहचानी वो करती है, तभी तो मम्मी जी ने मेरा हाथ पकड़े। और मैं वही चाहती हूँ कि अखिल भारतीय सेना मेरे लिए इतना है आसान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं मैं पॉलिटिशियन में हूँ या पॉलिटिशियन कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर है, मैं इसी तरीके से बस यही चीज़ से मैं अखिल भारतीय सेना में रहना चाहती हूँ, रहूँगी हमेशा।